दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश अमेरिका के अंदर मुंह की खा ली है। अब वो कैसे, तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका के कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। उनके टैरिफ के जो जितने भी फैसले थे उन्हें अवैध घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, जम के खड़ी खोटी भी सुनाई गई है डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के कोर्ट के द्वारा। अमेरिका के जजेस ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और दुनिया तमाम के देशों पर गलत तरीके से टैरिफ ला दिए हैं। जिस प्रकार से टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, कोई भी राष्ट्रपति ऐसे टैरिफ किसी भी देश पर अचानक से या कैसे भी नहीं लगा सकता। इन सारे अमेरिकी टैरिफों को हम अवैध घोषित करते हैं। इसकी शुरुआत दरअसल अब से कुछ महीने पहले हुए थे, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाना स्टार्ट किए थे। उस टाइम पर अमेरिका के ही कुछ ऑफिशियल्स ने मिलकर अमेरिका के लोअर कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार के टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति लगा रहे हैं ये पूरा रास्ता गलत है। इस प्रकार के टैरिफ अमेरिका लगा ही नहीं सकता। और इसे लेकर अमेरिका की लोअर कोर्ट ने भी कहा था कि आप बिल्कुल सही हैं, इस प्रकार के टैरिफ अमेरिका लगा ही नहीं सकता। और लोअर कोर्ट के इन वर्डिक्ट के खिलाफ ट्रंप सरकार गई थी हाई कोर्ट में, और अब अमेरिका के हायर फेडरल कोर्ट ने इन्हीं वर्डिक्ट को कायम रखा है और कहा है कि लोअर कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया था ये एकदम सही है। ट्रंप के सारे टैरिफ अवैध हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास मात्र 24 घंटे हैं। वो या तो इन वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करे सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ये टैरिफ अपने आप रद्द हो जाएंगे। और ट्रंप के जो वकील हैं वो इस बात की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और एक मजबूत अपील की जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात मान जाती है कि ट्रंप के ये जो टैरिफ प्लान है ये पूरी तरीके से अवैध हैं, तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए तमाम टैरिफ जो उन्होंने दुनिया भर पर थोपे हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने के चांस बहुत कम है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि 50-60 हैं, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भारत की तरह नहीं है कि यहाँ पर लोग अपने दम पर आते हैं। दरअसल अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो जज आते हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही तैनात किए जाते हैं। और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की जान सुप्रीम कोर्ट में बच सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ जजेस हैं वो सारे के सारे ट्रंप के द्वारा ही नियुक्त किए गए जज हैं और उनका अच्छा खासा झुकाव है रिपब्लिकन पार्टी में। इसीलिए कहा ये जा रहा है कि ट्रंप यहाँ पर अपनी कुछ तिगड़मबाजी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ट्रंप का स्वभाव आप जानते हैं, वो ऐसा करने में जरा भी नहीं झुकझुकाएंगे। लेकिन अगर गलती से भी वहाँ पर एक या दो जज भी इधर उधर हो गए तो ट्रंप का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात केवल ट्रंप के टैरिफ खत्म होने या ना खत्म होने की नहीं है। असल में डोनाल्ड ट्रंप को जितना नुकसान पहुंचना था वो ऑलरेडी अमेरिका की हायर कोर्ट उन्हें पहुंचा चुकी है। और अब अमेरिकी जनता में ये पूरा संदेश जा चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे इनलीगल काम कर रहे हैं और कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर इतने ज्यादा गलत हैं कि उनकी हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट तक उन्हें गलत ठहरा रही है। वहीं अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट हैं वो भी न्यूज मीडिया में चीख कर ट्रंप के इन सारे के सारे टैरिफ प्लान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं दुनिया भर को, स्पेशली अमेरिका की आम जनता को, कि कैसे अमेरिका की ये टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को, अमेरिकी सॉफ्ट पावर को पूरी तरीके से तहस नहस कर रही है। पूरी दुनिया में जितने भी अमेरिका के दोस्त थे उन सबको अपना दुश्मन बना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और लगातार और भी जो दोस्त हैं उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं। इसी वजह से आप उनका दूसरा डाउनफॉल भी देख लीजिए। दरअसल रिपोर्ट आई है अमेरिकी मीडिया एजेंसियों के सर्वे के थ्रू से। उन्होंने सर्वे करवाया है जिसमें पता लगा है कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 40% से भी नीचे जा चुकी है और अब ये करीबन 38% पर आके रुक गई है। और ऐसा पिछले 65 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की उनके शुरुआत के टर्म में ही, शुरुआती एक साल के भीतर इनकी रेटिंग इतनी ज्यादा गिर जाए। इससे पहले जो बाइडेन की जो रेटिंग थी, जो कि अमेरिका के फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मल प्रेसिडेंट हैं, उनकी रेटिंग भी 41% गई थी, जो कि पिछले 65-70 सालों में रिचर्ड के बाद बहुत ज्यादा बुरी मानी गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां किसी से पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने इस रेटिंग को और भी ज्यादा बर्बाद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे बकवास राष्ट्रपति के रूप में सामने आए हैं। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के लोग नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को जरा भी पसंद नहीं कर रहे, जो कि उनके अप्रूवल के खिलाफ हैं, वो अब 60% को टच करने वाला है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं
हैं ट्रम्प के खिलाफ, यानी कि ट्रम्प को हर हाल में ना करेंगे, उनकी परसेंटेज भी 56 को टच करने वाली है। इनफैक्ट अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की खुद की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी में ही डोनाल्ड ट्रम्प का अप्रूवल और उनकी पॉलिसी को ना अप्रूव करने वाले 40% से ज्यादा हो चुके हैं। यानी कि 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी से, उनके काम करने के स्टाइल से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। और ये डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पॉलिसीज और उनकी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से कुछ ही महीनों के बाद अमेरिका के अंदर मध्यावर्ती चुनाव होने वाले हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रम्प की स्थिति यही बनी रहेगी तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प की जो विपक्षी पार्टी है यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्हें मिल जाएगी दोनों सदनों में अच्छी खासी बढ़त। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो बड़ी आसानी से डोनाल्ड ट्रम्प को बर्खास्त कर सकते हैं। उन्हें बस क्या करना है कि ट्रम्प के खिलाफ एक महाभियोग लेके आना होगा, और ये प्रस्ताव वो बड़ी आसानी से ला सकते हैं। हालांकि अमेरिका में इस टाइम पर जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इस टाइम पर चल रही हैं, मैं आपको उन सब चीजों से अपग्रेडेड रखूंगा। आपको बस एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाकर उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।